बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 and 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक के द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक हौज है, दो पानी के नल हैं जिसमें कि एक बड़े व्यास का है और दूसरा छोटे व्यास का है। दोनों उस हौज को भरने में 9 and 3/8 घंटे का समय लेते हैं। बड़े व्यास वाला जो नल है वो अगर अकेले उस हौज को भरता है तो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। आपको पता करना है कि वो अलग अलग अगर भरेंगे उस हौज को तो कितना समय लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, माना छोटे व्यास वाला नल x घंटे समय लेता है। मान लिया कि छोटे व्यास वाला नल x घंटे समय ले रहा है, तो बड़े व्यास वाला नल जो होगा वो उससे 10 घंटे कम समय लेगा, यानी x - 10 घंटे का समय लेगा। अब कहता है कि चूंकि दोनों नल 9 and 3/8 घंटे का समय ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 8 72 और 3 75/8। तो दोनों नल एक साथ जब चलेंगे तो हौज को इतने यानी 75/8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो दोनों नल एक घंटे में, चूँकि हौज को इतने घंटे में पूरा भर रहे हैं, तो एक घंटे में जो भाग भरेंगे वो हो जाएगा 8/75वां भाग। उसका उल्टा कर देंगे। जैसे कोई नल जो है 4 घंटे में भर दे रहा है हौज को, तो इसका मतलब एक घंटे में उसका 1/4 भाग भरेगा, एक उल्टा यानी 1/4 भाग वो भरेगा। तो बिल्कुल ये इस चीज़ यहाँ पे भी अप्लाइड है। 75/8 घंटे में वो हौज को पूरा भर रहा है, तो एक घंटे में 8/75वां भाग भरेगा। अब छोटे व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा भाग, ये 1/x होगा क्योंकि x घंटे में पूरा भर दे रहा है। तो एक घंटे में वो कितना भरेगा छोटे व्यास वाला नल? 1/x पार्ट भर देगा। इसी तरह बड़े व्यास वाला नल जो है वो एक घंटे में जो भरेगा वो हो जाएगा 1/x - 10। इतना भाग वो एक घंटे में भरेगा। ये एक घंटे में छोटे वाला नल जो है 1/x भरेगा, और बड़े व्यास वाला नल जो है वो एक घंटे में 1/x - 10 भरेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा हौज है, तो अगर खाली छोटा नल चलेगा तो वो 1/x भाग इसका भरेगा, और बड़ा नल चलेगा तो 1/x - 10 चलेगा। तो अगर दोनों नल एक साथ चला दिए जाएं तो एक घंटे में एक जो है वो 1/x भाग भरेगा, दूसरा 1/x - 10 भाग भरेगा। यानी एक घंटे में कुल जो भाग भरा जाएगा वो होगा 1/x + 1/x - 10। एक घंटे में इतना भाग भरा जाएगा। तो दोनों नलों के द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/x + 1/x - 10। अब शर्तानुसार एक घंटे में दोनों नलों के द्वारा कितना भाग भरा गया था? 8/75वां भाग भरा गया था। तो शर्तानुसार ये जो वैल्यू होगी ये दोनों नलों के द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग है। तो दोनों नलों के द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग है 1/x + 1/x - 10, और हमें पता है कि एक घंटे में कितना भाग वो दोनों भर सकते हैं? 8/75। तो हम लिख सकते हैं 1/x + 1/x - 10 = 8/75। बच्चों, ये हमें जो समीकरण मिला, बस यही समीकरण को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो हमने
एलसीएम ले लिया x माइनस 10, यहाँ पे हमने x माइनस 10 एलसीएम लिया तो x माइनस 10 यहाँ जाएगा और x यहाँ जाएगा। तो x माइनस 10 जो है हमने लघुत्तम लिया, तो x माइनस 10 प्लस x अपॉन x माइनस 10, 2x ये ऐड हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 इंटू 2 150x माइनस 750 और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब 8x स्क्वायर माइनस 80x और ये भी उधर चला गया तो माइनस 150x और माइनस 75 इधर चला गया तो प्लस माइनस 750 चला गया तो प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 150x और माइनस 80x ये हो जाएगा माइनस 230x, तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने पहले क्या किया कि 8 गुणनखंड विधि से हम लोग करने जा रहे हैं, तो 8 और 750 को मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 6000। अब 6000 का इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे कि जो दो फैक्टर आएंगे उनको जोड़ने घटाने पे हमें 230 मिल जाए। तो हमें पता है कि 200 गुणे 30 ये होता है 6000 और इन दोनों को जोड़ने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 200x, ये 200 और 30 ये दो फैक्टर ले रहे हैं, माइनस 200x माइनस 30x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 8x कॉमन ले लेंगे। 8x जैसे ही कॉमन लिया हमने, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस 25 बचा और यहाँ पे माइनस 30 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 25 हुआ। x माइनस 25 ये कॉमन हो जाएगा दोनों जगहों से और 8x माइनस 30 दूसरी जगह बचेगा। अब अगर हम इसको अलग अलग ज़ीरो के बराबर करें तो x का मान आएगा x बराबर 25 घंटा या x बराबर 30/8 घंटा। अब बच्चों कहता है कि यक्स जो है वो छोटे नल के द्वारा भरा गया भाग है। छोटा नल जितने घंटे में हौज को भर दे रहा है वो समय है x, यानी छोटा नल जो है 30/8, 30/8 का मतलब हुआ 3 पॉइंट समथिंग। तो यानी ये कहता है, अगर इस आंसर को हम देखें तो ये कहता है कि 3 घंटे में छोटा नल भर देगा। और बड़े नल के बारे में कह रहा है कि वो 10 उससे भी 10 घंटे कम समय लेगा। यानी बड़ा नल कितना ले लेगा, ये 3 पॉइंट समथिंग जो भी आता है इसमें से 10 और माइनस हो जाएगा, यानी बड़ा नल जो है वो निगेटिव समय लेगा। तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट स्वीकार्य नहीं है। इसको समझ लीजिए फिर से, छोटा नल जो है वो 3 घंटे समय ले रहा है और बड़े नल के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा नल जो है छोटे नल से 10 घंटे और कम समय ले रहा है। तो यहाँ पे अगर इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो बड़े नल का समय पता चलेगा, यानी 3 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो वो निगेटिव वैल्यू आएगी, यानी बड़ा नल निगेटिव समय में ही भर दे रहा है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये रिज़ल्ट अस्वीकार्य है। तो अब स्वीकार्य कौन सा रिज़ल्ट है, 25 घंटा, यानी छोटा नल जो है वो 25 घंटे में उसको भर देगा। तो बड़ा नल कितने समय में भरेगा, उससे 10 घंटे कम समय में, यानी 15 घंटे में भर देगा। तो छोटा नल 25 घंटा और बड़ा नल 15 घंटा।